बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो पिछले दिनों मुलाकात हुई है एक अफ़गानी हम्दुल्ला मुहिब और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान लंदन में, मैं उसका थोड़ा सा हवाला आपको बताता चलूँ और ये आपको बताऊँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को हम्दुल्ला मुहिब से मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये उन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया है, इससे पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान का क्या तसव्वुरात है। हम्दुल्ला मुहिब एक अफ़गानी है और 38 साल इसकी उम्र है। ये 1900 तकरीबन जब ये 80 का दौर था, जब रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ था, तो ये पनाह गज़ीन बनकर पाकिस्तान में आ गया था और इसके ख़ानदान पूरा भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। पाकिस्तान में इसने इब्तदाई तालीम हासिल की और इसके बाद ये बरतानिया चला गया 16 साल की उम्र में, और बरतानिया में जाकर इसने वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर ली, यानी कि ये भी क्वीन का वफ़ादार है। इसने भी क्वीन की वफ़ादारी का हलफ उठाया हुआ है, क्योंकि जिस आदमी को भी बरतानिया नेशनलिटी देता है उसको क्वीन की वफ़ादारी का हलफ उठाना पड़ता है, ताकि पूरी दुनिया में उसकी वफ़ादारी वो करता रहे। और इसके बाद ये जब अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और एक कठपुतली हुकूमत की कायम की जिसका सदर हामिद करज़ई था, तो उस दौर में ये वापस आ गया और हामिद करज़ई ने इसको 2015 में अपना सफ़ीर बनाकर अमेरिका भेज दिया। उस वक़्त इसको ये एक पजीराई मिली और ये दुनिया के मतलब है कि नेक्स्ट दुनिया की नज़रों में उस वक़्त ये आ गया। उस वक़्त ये दुनिया की बहुत मशहूर हो गया, क्योंकि ये अमेरिका में अफ़गानिस्तान का सफ़ीर था और शुरू से ही ये अमेरिका और बरतानिया का बहुत ही वफ़ादार था, और क्यों ये चाहता था कि अमेरिका हमेशा अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें रखे और अफ़गानियों के ऊपर कब्ज़ा किया रखे और एक कठपुतली हुकूमत कायम रहे, जिसमें ये मुस्तकबिल में ख़ुद सदर भी बनना चाहता था। लेकिन ये इसका ख्वाब इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। और जब अमेरिका ने हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की आई और उसने अपना ज़ुल्म खलीज़ाद को अपना नामज़द कर लिया सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि ज़ुल्म खलीज़ाद जो है वो उसके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात थे और अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और उनको से सब लोग पसंद करते थे। उसने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान ने उसको एक फार्मूला दिया कि अमेरिका को चाहिए कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे और वहाँ से पुरअमन तरीके से निकल जाएं और ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो अफ़गानियों के हवाले करें, ताकि और उनको अपनी हुकूमत अपने लोग उनकी करें। तो वो फार्मूला अमेरिका को बहुत पसंद आया, तो जिससे वो ये आदमी अमेरिका के और ज़ुल्म खलीज़ाद के बहुत ख़िलाफ़ हो गया। इवन के इसने ज़ुल्म खलीज़ाद को ये भी कहा कि वो वासराय बनना चाहता है, और क्योंकि इसको ये नज़र आ गया था कि अब ये अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाता है तो इसके तो मुस्तकबिल के ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये इस तरह ये पाकिस्तान के भी बहुत सख्त ख़िलाफ़ हो गया और अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हो गया और ज़ुल्म खलीज़ाद के भी ये ख़िलाफ़ हो गया। इसने मई 2021 में एक तकरीर की थी जिसमें इसने पाकिस्तान को गालियां दी थीं और बहुत ही बुरा भला कहा था। वो अल्फाज मैं आपको नहीं बता सकता जो इसने कहे थे, क्योंकि अगर उस तकरीर से हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बहुत गुस्सा किया था और उसने बाकायदा अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम जो पाकिस्तान का सफारती अमला है उसको ये तंबीह किया था कि आइंदा हम्दुल्ला मुहिब के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक ना रखा जाए, क्योंकि इसने पाकिस्तान को, यह तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान को कोई भी बुरा भला कहेगा तो पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम है वो तकरीबन सारे इस बात का बुरा मनाएंगी। लेकिन इसने ये कहा जिससे इसको पाकिस्तान में इसको बड़ी नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और पाकिस्तान की इसकी किसी किस्म की कोई इसकी पजीराई वगैरह नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ ने इसके साथ लंदन में मुलाकात की है। वो नवाज़ शरीफ जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, क्या उसका ये हक़ बनता था कि इस किस्म के आदमी के साथ मुलाकात करे? एक तो वो आदमी जो ख़ित्ते में अमन नहीं चाहता और दूसरा वो आदमी जो पाकिस्तान को बुरा भला कहे। इसका फ़ैसला आवाम आप लोग खुद करें। मैं तो इस बात को बहुत बुरा मानता हूँ और बुरा ही समझूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने वफ़ादार पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया, बल्कि इस तरह का भी सबूत नहीं दिया कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के आला ओहदेदार वज़ारत उज़्मा के ऊपर वो रह चुके हैं और उन्होंने इस किस्म के आदमी के साथ मुलाकात की है। बारकैफ जो भी उन्होंने बातें अंदर की होंगी ये तो उनको पता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।